नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी पढ़ी लिखी लड़की भी घर संभालती है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माया का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जो भी रिश्तेदार उससे मिलने आ रहा था हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। कोई कह रहा था अपनी सास का ध्यान रखना, बेचारी बीमार रहती है, तो कोई कहता इकलौती नंद है उसके साथ प्यार से रहना। किसी का कहना था ससुर जी को समय पर खाना बना कर देना, नहीं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, वगैरह वगैरह। माया भी उसी उलझन में ही थी कि तभी सासू माँ उसके पास आई और अपनी फरमाइश रख दी। मुझे तो अपनी बहू के हाथ का सिला हुआ कमीज पहनना है। माया के पति मोहन ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उसकी बहू को सिलाई नहीं आती, वो किसी और से सिलवा देंगे, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें तो बहू के हाथ का सिला हुआ कमीज ही पहनना था। सासू माँ की अजब सी फरमाइश सुनकर हेमा थोड़ी देर को विचलित हो गई, क्योंकि उसे तो सिलाई आती ही नहीं थी और उसे इस बात का डर भी था कि सासू माँ की बात नहीं मानी तो वो घर में हंगामा खड़ा कर सकती हैं। शादी से पहले मोहन ने उसे बताया था कि उसकी माँ की मानसिक स्थिति बच्चों जैसी है, वो कभी भी किसी भी बात की जिद पकड़ लेती हैं और सबको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि बात ना मानने पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। हेमा की परेशानी से उसका साथ देने की बजाय उसके ससुर जी तंज कसते हुए अपनी पत्नी से बोले, तेरा बेटा पढ़ी लिखी लड़की लेकर आया है, या क्या तेरी कमी सिएगी? ये घर संभाल ले वो ही बहुत है। ये सुनकर हेमा दुखी हो गई, क्योंकि उसे ससुर जी से ऐसी आशा नहीं थी। अभी उसे घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और उन्होंने उसके लिए ऐसी धारणा बना ली। पिता की ये बात सुनकर मोहन को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि माँ की तो मानसिक हालत ठीक नहीं थी, पर पिताजी तो समझदार थे, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे थे। दिन भर उसका मूड खराब रहा। रात को सोते समय मोहन ने उसे प्यार से समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करे, वो उसके साथ है। हेमा की सासू माँ सलवार कमीज पहनती थी। शादी से पहले हेमा की नंद उनके कपड़े सीती थी, क्योंकि उसने सिलाई सीखी थी। हेमा को सिलाई नहीं आती थी, पर उसकी मम्मी बहुत अच्छी सिलाई करती थी, उसके कपड़े वो ही सीती थी, इसलिए उसने उन्हें सिलाई करते हुए देखा था। सासू माँ के डर की बात तो हेमा भूल गई, पर ससुर जी को ये बताने के लिए कि पढ़ी लिखी लड़की भी घर के काम कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर सिलाई भी कर सकती है, उसने मन में ठान लिया कि वो सासू माँ की कमी सीकर ही रहेगी। वैसे हेमा छोटे मोटे काम जैसे तुरपाई करना, बटन लगाना आदि काम कर लेती थी, पर सिलाई सीखने का मौका उसे नहीं मिला, क्योंकि पहले पढ़ाई की, फिर नौकरी और उसके बाद शादी हो गई। हेमा का मिशन सिलाई शुरू हो गया। उसने सासू माँ की पुरानी कमीज ली, पहले उसकी सिलाई उधेड़ी, फिर उसके अलग अलग भागों को ज़मीन पर रखा। अब इन भागों को नए कपड़े पर रखकर वैसा ही काट लिया। कटिंग के बाद कमीज की मशीन से सिलाई की। उसकी मम्मी जैसे गले की पाइपिंग लगाकर तुरपाई करती थी, वैसे ही सब किया। सारा दिन लगाकर उसने कमीज तैयार की और सासू माँ को पहनने के लिए कहा। कमीज पहनकर वो बहुत खुश हुई, नाप उन्हें बिल्कुल सही आया। मोहन से बोली, मेरी बहू तो बहुत होशियार है, इसने मेरी बहुत अच्छी कमीज सी है, इतनी अच्छी सिलाई तो तेरी बहन भी नहीं करती थी। माँ के मुंह से हेमा की प्रशंसा सुन मोहन बहुत खुश हुआ। उसने प्यार भरी नज़रों से हेमा को देखा। हेमा की सास कमीज पहने हुए ससुर जी के कमरे में गई और बच्चों से चहकती हुई बोली, मोहन के पिताजी, देखो तुम्हारी बहू ने मेरी कितनी सुंदर कमीज सी है। ससुर जी प्रशंसा करने की बजाय मुंह बनाते हुए बोले, हूँ तो कौन सा झंडे गाड़ दिए। हेमा खुश थी, उसने अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया था। उसे विश्वास था कि एक दिन वो अपने ससुर जी का भी दिल जीत लेगी और ये साबित करके दिखाएगी कि पढ़ी लिखी लड़की भी घर संभालती है। थोड़ा समय जरूर लगा, पर धीरे धीरे ही सही हेमा ने अपने ससुर जी की सोच को बदल ही दिया। तभी तो एक दिन वो घर आए मेहमान से कह रहे थे, भाई बहू हो तो हमारी हेमा जैसी, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घर संभालने में भी निपुण है। दोस्तों, इस कहानी का यही मतलब है कि पढ़ी लिखी लड़की को कम नहीं आंकना चाहिए, वो भी तो उतनी ही कुशलता के घर से कामकाज कर सकती है, बस ज़रूरत होती है तो परिवार के साथ और प्यार की। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।